सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मई को, यानी कि इसे बोलेंगे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। फिर एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए समझौता किया गया किससे? ओएनजीसी से। ओएनजीसी के जो अध्यक्ष हैं शशि शंकर हैं और एनटीपीसी के अध्यक्ष तो गुरदीप सिंह हैं। फिर एक किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के लिए नई तरीके की खोज की थी? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी ने। फिर एक किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण यानी कि उसका सोलराइजेशन करने की योजना की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल। उड़ीसा में ये उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल हैं और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। फिर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा 2023 तक। एक्चुअली इस योजना में क्या होता है, एलआईसी 10 सालों के लिए एक निर्धारित दर पर आपको पेंशन देती है। फिर है किसने तत्पर कार्यक्रम को शुरू किया? तो रांची जिला प्रशासन ने, झारखंड की कैपिटल है रांची। फिर है किसने सीबीएसई द्वारा तैयार की गई 3 हैंडबुक को लॉन्च किया था? हमारे जो अब शिक्षा मंत्री बन गए हैं, जो पहले एचआरडी मंत्री थे, तो क्या नाम है इनका, रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार है। फिर है भारतीय नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी रूप से निर्मित पीपीई किट तैयार किया? तो आंसर होगा नवरक्षक। तो उस किट का नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई का फुल फॉर्म हो गया ये। फिर है किसने लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज को शुरू किया? तो आईसीसी ने। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसके अब अध्यक्ष बन गए हैं सौरव गांगुली और सीईओ मनु साहनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर है किस देश ने ओपन स्काईज संधि से यानी कि ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की थी? तो अमेरिका ने। ये ट्रीटी में होना क्या है, मतलब अभी तो इसके जैसे 34 मेंबर्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज होते हैं, ये एक दूसरे के देश में हवाई मार्ग से सैन्य गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं लगाएगा इसके मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के। ये चेक करते हैं कि भैया कोई गलत गतिविधियां तो नहीं चल रही है ना, आप लोग कुछ ऐसा हथियार वगैरह बना रहे हो, तो वो वाली चीजें हैं सारी। लेकिन अमेरिका अब इससे बाहर निकल जाएगा, तो अब अमेरिका ना तो किसी और देश में ताक झाक कर पाएगा, ना और देश वाले अमेरिका के इसमें निगरानी रख पाएंगे हवाई मार्ग से। फिर है कौन सा देश व्यक्तिगत उपकरण पीपीई बॉडी कवर का अग्रणी निर्माता बना? तो आंसर होगा चाइना। फिर है एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना को शुरू करने का निर्णय लिया था किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसमें राज्य के मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड बांटे जाएंगे। फिर है 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की थी अभी किसने? अमेरिका ने। क्योंकि ये तब की बात है जब आपको याद होगा कोविड-19 के कारण अमेरिका में जो मृतकों की संख्या है 90,000 के पार हो गई थी, तो उनके सम्मान में ये घोषणा की थी वहां के प्रेसिडेंट ने। फिर वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जीन फ्रेंकोइज वॉन बॉक्समेकर को। और अब तो आपको याद है ना, वोडाफोन आइडिया का जो नाम है वो VI कर दिया गया है। फिर है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जानवी फूकन को। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और वैसे फिक्की की जो अध्यक्ष हैं वो संगीता रेड्डी हैं। फिर अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक जारी किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। फिर जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ब्रजराज शर्मा, ब्रजराज BR शर्मा, मतलब ब्रजराज शर्मा। फिर पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो आंसर होगा ऑर्डर मी नाम से। फिर कितने वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा 5 सालों के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा है जिसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा? तो आंसर होगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। फिर किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, इसके सीईओ लिंगम वेंकट श्रीनिवासन है। फिर किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उदित सिंघल को। फिर किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने, जिसके MD CEO चंद्रशेखर घोष हैं और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। फिर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की
अभी गुजरात की सरकार ने। यहाँ पे मतलब उनको ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। फिर है ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की, ये भी गुजरात ने। मतलब आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर अगर लेते हो इलेक्ट्रॉनिक उसका वर्जन, तो आपको वहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, 12,000 रुपये तक की सरकार देगी आपको, गुजरात सरकार। फिर है देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला गया, कहाँ पे? दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। फिर है किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने देश के प्रमुख पद से हटाने की घोषणा कर दी? तो बारबाडोस ने, जिसकी कैपिटल ब्रिज टाउन है और इसके प्रधानमंत्री मिया मोटली है, मिया मोटली। फिर है विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की किसने? ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। और ऐसा उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि होते हैं ना, ब्लाइंड पर्सन पैदा होते हैं, तो वो भी देख सकेंगे इस तकनीक को यूज करके। फिर है एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं भारत में? तो आंसर होगा 59.7%। फिर है अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। अभी ये बजाज अलायंस के भी बने थे ब्रांड एम्बेसडर। फिर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा लुधियाना में। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध ये कौन सा है? हीराकुड बांध। कहाँ पर है? उड़ीसा में है ये। और किस नदी पे है? तो महानदी पर है। फिर है गांधी सागर बांध, ये किस नदी पे है? ये चंबल नदी में, आपका मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा ये। फिर है तिलैया बांध, ये आपका कहाँ पर है? ये झारखंड में है, ये आपको मिलेगा बरकर नदी पे। फिर है चेरथोनी बांध, ये आपका कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा केरल में, ये पेरियार नदी पर है। अच्छा, ये आज सारे आपकी जो शीट है बांध वाली ही है। फिर है भवानी सागर डैम, ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा भवानी नदी पे और ये तमिलनाडु में है। फिर है उजनी डैम, ये किस नदी पर है? ये भीमा नदी पर है, महाराष्ट्र में है उजनी डैम। फिर है भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा है भारत का बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड में है ये। फिर है चमेरा बांध, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है। फिर है भारत सरकार ने लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक डैम सेफ्टी बिल कब पेश किया था? 2018 में किया था, ये 12 दिसंबर को। फिर है हैदराबाद, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। बढ़ते हैं आगे, तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये हम मनाते हैं 7 अगस्त को। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। और वैसे 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस भी मनाया जाता है। फिर है विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। फिर है इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, ये 21 अगस्त को मनाया हमने। एक सीनियर सिटीजन के लिए एक और डे मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे तो हम 29 अगस्त को मनाते हैं, आप जानते ही हो, हमारे जो महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है जो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ये 19 अप्रैल को हम मनाते हैं। फिर है इंटरनेशनल यूथ डे, अब ध्यान से देखना इसको, इंटरनेशनल यूथ डे तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और एक नेशनल यूथ डे होता है, वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। और इंटरनेशनल यूथ डे की इस बार की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर है विश्व हाथी दिवस, ये भी हमने 12 दिवस को ही मनाया है, इंटरनेशनल यूथ डे भी 12। फिर है विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त को मनाया, जब हमने इंटरनेशनल यूथ डे मनाया। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो केरल का है, झारखंड का है और कर्नाटक का है। फिर है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर करा करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करा करें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी इन सभी क्वेश्चंस को हम कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।